अस्सलाम वालेकुम। हमारे 4 ग्राफ्स रह गए थे। ये भी बहुत इजी हैं। इनमें से 3 तो आपने वैसे याद रखने हैं, उनमें कोई वैल्यूज़ को इतना नोट करने की ज़रूरत नहीं है। खैर ओवरव्यू में ये सब क्लियर हो जाएगा। अभी देखते हैं रेसिप्रोकल ग्राफ। रेसिप्रोकल, व्हाट इज मेंट बाय रेसिप्रोकल? 1/x, ऐसे क्या? रेसिप्रोकल का यही मतलब होता है। तो आपके पास फंक्शन आ जाएगा y इज इक्वल टू 1/x, या फिर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। ठीक है, तो आपको ये देख के पता चलेगा कि ये है रेसिप्रोकल ग्राफ। रेसिप्रोकल में क्या होता है, अब मैं ये देखूँ, माइनस है ना, 1/-2 यूँ कह सकते हैं, तो मैंने माइनस साइड पे लिख दिया। इसका आंसर क्या आएगा? नेगेटिव में आएगा। समझाने वाली बात सिर्फ ये है, ठीक है। अब ये माइनस है, -1/1, क्या आंसर आया? -1। ज़ीरो का जो भी कर लो, ज़ीरो ही आना है, ठीक है। एक्चुअली ज़ीरो का इन्फिनिटी आना है, ज़ीरो का क्या आना है? इन्फिनिटी आना है। 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। आप अगर ज़ीरो को नीचे लिख देते हो डिनोमिनेटर में है, तो आंसर क्या आएगा? इन्फिनिटी, ठीक है। 1/1 इज इक्वल टू 1 एंड 1/2 इज इक्वल टू जो भी है पॉजिटिव में। अब आप ये देखो, 1/2 और 1/2 तो सेम है, ठीक है। साइन का फर्क आ गया कि अगर +2 है तो पॉजिटिव होगा। यहाँ पर -1 है तो -1 आया है, और अगर 1 है तो +1 आया। इसी तरह -2 में -1/2 तो ऐसे ही आएगा ना, 1/2 इज इक्वल टू 0.5। चलो ये लो, ठीक है। तो लेकिन ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। मतलब एक आपका पॉजिटिव क्वाड्रेंट में बनेगा, ऐसे क्वाड्रेंट में बनेगा जहां आपका x नेगेटिव हो मगर y भी नेगेटिव हो, और एक आपका ऐसे ग्राफ उसमें बनेगा जहां x भी पॉजिटिव हो और y भी पॉजिटिव हो। मतलब x नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव में आएगा, x पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव में आएगा। ऐसे ही है ना, नेगेटिव x नेगेटिव y, पॉजिटिव x एंड पॉजिटिव y। आपने इसको सिर्फ रटा मारना है। ये ग्राफ बनता है यूं, ठीक है। ये ग्राफ बनता है यूं, यहाँ पर y भी पॉजिटिव है, ऊपर जा रहा है, और x भी पॉजिटिव है, इधर आ रहा है। तो ये इस तरह बन गया, ठीक है। यहाँ पर ये गोल है, यहाँ से ना कर्व्ड है, ये स्ट्रेट नहीं है। यहाँ से भी ये यूं बनेगा। मतलब अगर यहाँ पर नेगेटिव x है तो नेगेटिव y है। नेगेटिव x की वैल्यू अगर यहाँ पर कोई है तो यहाँ पर नेगेटिव y है, ठीक है। अब यहाँ पर समझाने वाली बात सिर्फ ये थी, इसको आपने याद रख लेना है कि रेसिप्रोकल में क्या होता है, ज़ीरो को टच नहीं करता। ज़ीरो को टच क्यों नहीं करता? क्योंकि वो तो इन्फिनिटी है। ज़ीरो को तो टच ही नहीं करना। ज़ीरो आप जब भी एक्स पुट करोगे तो आ जाएगा इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी फिर आप इसको एक्स से दूर ही रखोगे। इन्फिनिटी तो आप ड्रॉ नहीं ना कर सकते, तो आप इस तरह से ग्राफ ड्रॉ करोगे। दिस इज रेसिप्रोकल ग्राफ। आपने याद रखना इसमें इवन ये वाली वैल्यूज़ ना, आप ग्राफ्स को वैसे ही जैसे आप कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करते हैं ना, उसके लिए ज़रूरी होती हैं, तो ये आपने लगा देनी है, मगर आपको वो पॉइंट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है। इसी तरह है रेसिप्रोकल स्क्वायर ग्राफ। अब रेसिप्रोकल स्क्वायर ग्राफ ऐसे होगा कि 1/x का स्क्वायर, यूँ कह लें हम, तो y इज इक्वल टू 1/x²। अब इसका क्या मतलब है, दोनों में फ़र्क क्या है? तो ये भी 1/x -1/2 ऐसे ही है, मगर यहाँ पे स्क्वायर है। यहाँ पर भी -1 तो है ही, -1/1, मगर उसका स्क्वायर है। ज़ीरो है, ज़ीरो का स्क्वायर है, मतलब इन्फिनिटी आ जाएगा तो उसका स्क्वायर है। डजेंट मैटर, इन्फिनिटी है, बस यूँ कह लो। क्योंकि ज़ीरो का स्क्वायर भी ज़ीरो ही होता है ना, तो उसके रेसिप्रोकल का स्क्वायर भी ले लो तो इन्फिनिटी ही आंसर आना है। 1/1 का स्क्वायर है, 1/2 का स्क्वायर है। बेटा बात सुनो, स्क्वायर में ना हम ये नहीं देख रहे कि क्या आंसर आ रहा है, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि स्क्वायर में नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है और पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहता है। हमने सिर्फ ये देखना था, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है और पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाता है। मतलब कि आपके पास ग्राफ उसमें ड्रॉ होगा जहां -x हो तो पॉजिटिव y हो, ये y था ना, और ये x है। x चाहे नेगेटिव हो, y पॉजिटिव हो, और x पॉजिटिव हो तब भी y पॉजिटिव हो, ऐसे बनना है। तो क्वाड्रेंट कौन सा बनेगा? यहाँ पर x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है, यहाँ पर तो बनेगा ही बनेगा। ये लो, ये बना देते हैं। ये वैसे ही है जैसे कि आपके पास वो था ना दूसरा ग्राफ, ये वैसे ही है, यूं करके बना दो। टच ये भी नहीं होना ज़ीरो के साथ, ठीक है। बस इसको थोड़ा सा ये ना इतना ऊपर नहीं रहेगा, इसको एक्चुअली यहाँ पे करके बनाना है आपने, बिल्कुल साथ यूं बनेगा ये, ठीक है। ये यूं नहीं बनेगा, ये एक्स के बिल्कुल करीब आ जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर में है ना, इसलिए।
दूसरा कहाँ बन रहा है कि एक्स नेगेटिव हो लेकिन वाई पॉजिटिव हो। अब ये एक्स नेगेटिव तो है मगर ऊपर है वाई पॉजिटिव, तो इस क्वाड्रेंट में बनेगा। इस क्वाड्रेंट में कैसे बनेगा, यूं बनेगा, एक्स के करीब ले आना है आपने तकरीबन, ठीक है। ये हो गया आपका रेसिप्रोकल स्क्वायर ग्राफ। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है कि एक्स चाहे नेगेटिव हो, क्योंकि स्केयर है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए मैंने आपसे कहा है कि इन दोनों में बनेगा। अब इसको वैसे ही याद रख लो कि रेसिप्रोकल स्केयर होगा तो दोनों साथ साथ आपने ऊपर बना देने हैं, ठीक है। ऊपर वाले दोनों पोर्शन में 4 पोर्शन हो गए ना। अच्छा हम ये भी देख लेते हैं यहाँ पे क्या होता है। इस पोर्शन में एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है। इस पोर्शन में वाई भी नेगेटिव और एक्स भी नेगेटिव। इसमें एक्स नेगेटिव, ये क्या हुआ, ओहो, इसमें पॉजिटिव एक्स क्योंकि इधर जा रहा है, और नेगेटिव वाई, और इधर माइनस और माइनस वाई। एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है, और इधर देख लें तो एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है, ठीक है। एक्स वाई दोनों पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, और एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव। ये आपने याद रखना है, तो उससे फिर आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा। दोनों सेम है। ये अल्टरनेट में बन गए, यूँ कह लो कि एक पहले क्वाड्रेंट में बन गया, एक तीसरे में बन गया, और यहाँ पर एक पहले में बना और एक दूसरे में बन गया, ठीक है ना। अब ये है क्यूबिक ग्राफ। क्यूबिक ग्राफ जैसे क्वाड्रेटिक सॉल्व किया इसको भी करेंगे, मगर हम पहले देख लेते हैं स्क्वायर रूट ग्राफ। स्क्वायर रूट ग्राफ में ना आपको स्क्वायर रूट से ही पता चल रहा है कि वाई क्या होगा, अंडर रूट एक्स। स्क्वायर रूट एक्स ऐसे ही है, ये इसका फंक्शन हो गया। आपने इसको वैसे ही याद रखना है, आपने ना तो ये वैल्यूज लेनी है ना ही कुछ और, आपने बस यूँ याद रखना है कि ये ग्राफ आता है यूँ, बस। ये ऊपर नहीं इतना जाएगा मगर आगे की तरफ ज़्यादा जाएगा। ओहो, ऊपर नहीं इतना जाएगा मगर आगे की तरफ ज़्यादा जाएगा। ये यूँ बनता है ग्राफ, बस आपने ये यूँ बना देना। जब भी ग्राफ आया ना यहाँ पे नंबरिंग दे देना और यूँ ग्राफ बना देना, यहाँ पर एक्स वाई वगैरह भी लिख देना है आपने, ठीक हो गया। ये हो गया आपका स्क्वायर रूट ग्राफ, ये याद रखने वाले हैं। अब आते हैं अपने मेन क्यूबिक ग्राफ पे, जो आज का समझने वाला ग्राफ है। तो देखो कि क्यूब है तो मतलब y होगा इज इक्वल टू एक्स क्यूब, और x क्या होगा ये हमने खुद लेट करना है, y क्या होगा वो तो उसका बाद में पता चलेगा। अब 2 का क्यूब होता है 8, और मैंने आपको बताया कि क्यूब का मतलब है ऑड वैल्यू। ऑड वैल्यू होगी तो नेगेटिव का साइन, ऑड वैल्यू होगी तो नेगेटिव का साइन नेगेटिव ही रहेगा, यही कहा था ना मैंने। पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव का नेगेटिव ही रहेगा। और अगर स्केयर होगा पॉजिटिव 2 हो जाएगी, पावर 2 हो जाएगी, इवन हो जाएगी, तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है और पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहता है। पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही रहेगा ना, नेगेटिव का था बस। तो यहाँ पर भी 1 का स्केयर तो 1, 1 का क्यूब तो 1 ही है, मगर नेगेटिव है तो नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि पावर क्या है 3 विच इज़ ऑड नंबर, ठीक है। 0 का 0 ही, 1 का 1 ही, और 2 का 8 ही। साइन पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि ये भी पॉजिटिव है। क्लियर हो गया ये। अब इसको हम इस पर ड्रॉ कर देते हैं। इसको इस पर ड्रॉ कैसे करेंगे, यहाँ से 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 0, हेयर इज 0 0। अब नीचे आते हैं ज़रा पहले, 1 और 1, ये आ गया जी 1 और 1। अब ज़रा ऊपर जाओ, -1 ये x का -1, ये y का -1, ये आ गया जी x का और y का दोनों का -1। 2 का 8, 2 पॉजिटिव है, ये आ गया 2 पॉजिटिव, और 8 इसका। अब क्यूब था तो मैंने तो खैर 5 तक किया है, इसको बढ़ा देते हैं सिर्फ समझाने के लिए ही है ना। ये लो 8 हो गया, ठीक है। तो ये 8 आ गया आपका, और यहाँ से आपका 2 चला गया, ये आ गया एक पॉइंट आपका। अब आप देखो -2 है, ये रहा -2, और y का -8 एंड में आना था। मैंने तो 5 ड्रॉ किए हैं, 6 7 और ये 8, चलो तो मतलब ये वाला लास्ट वाला 8 हुआ ना, मैंने तो दरम्यान में ड्रॉ किया ना। ये आ गया -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, ठीक है। तो यहाँ से आ गया ये पॉइंट, क्लियर। -2 x का और y का -8। अब इन सबको मिलाना है, ये ना थोड़ा यूं करके आएगा ग्राफ, ठीक है। यहाँ से इधर नहीं जाना, यहाँ से सीधा जाना है, इस तरह से आएगा ये ग्राफ तकरीबन। ये मैं आपको जब उससे दिखाऊंगी ना तो ये इजी हो जाएगा। यूँ, ये थोड़ा यूँ कह लें कि कर्व्ड ग्राफ है,
तो इसको मैं स्लाइड से भी आपको दिखाऊंगी, स्लाइड्स में आपको सेंड भी कर दूंगी, ठीक है। जिनके पास स्लाइड्स हैं वेल एंड गुड, और जिनके पास नहीं है उन्हें मैं सेंड कर दूंगी। तो यहाँ पर आपके सारे ग्राफ्स कंप्लीट हो गए हैं आई थिंक। क्यूबिक, अच्छा आप ये देखें कि याद करने वाले कौन से हैं। रेसिप्रोकल याद रखने वाला है, रेसिप्रोकल स्क्वायर भी याद रखने वाला है, स्क्वायर रूट भी याद रखने वाला है। यहाँ से कांस्टेंट को चाहे आप याद रखो या चाहे आप करके देख लो, ठीक है। अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया है तो आप इसको कॉन्सेप्ट से कर लेना, वरना चलो याद रख लो। आइडेंटिटी ग्राफ, एक वैल्यू जैसी अगर एक एक्स, जो वैल्यू मतलब एक्स की है वही वाई की है, अगर एक्स -2 है तो वाई भी -2 है। ये इसको आप चाहे कॉन्सेप्ट से कर लो चाहे आप याद रख लो, ये आप कॉन्सेप्ट से करो, ठीक है। मैं तो यही कहूँगी कि आप एब्सोल्यूट और क्वाड्रेटिक, आइडेंटिटी और आगे से क्यूबिक, इनको आप कॉन्सेप्ट से करो, याद ना करो। तो इतने याद करोगे तो ऐसे मिक्सअप हो जाएगा, क्योंकि इनकी तो लॉजिक भी समझ आ रही है ना, क्या एक्स इज इक्वल टू वाई, ठीक है, और एक्स इज इक्वल टू वाई, वाई इज इक्वल टू एक्स की अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो रहेगी, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव हो रहेगी, और वाई इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब फॉर क्यूबिक, ठीक है। अब हम इसी लेक्चर में इसको स्लाइड से देख लेते हैं। So let's move to laptop. So this is Cartesian coordinate plane, को नज़र आ ही रहा होगा, ठीक है। दिस इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4। दिस इज वाई एक्सिस वर्टिकल एंड एक्स एक्सिस इज हॉरिजॉन्टल, ठीक है। ये हाँ ये रह गया, एक इक्वेशन की फॉर्म में भी आ सकता है, ये मैं आपको करवा दूंगी नेक्स्ट लेक्चर में। सो दिस इज आवर कांस्टेंट ग्राफ, कांस्टेंट ग्राफ देख रहे हैं, पैरेलल, और क्वेश्चन सिर्फ यही था, ये आपने खुद एज्यूम किया y इक्वल टू 2, इसको आप 3 भी या कुछ भी आप एज्यूम कर सकते हो। नेक्स्ट इज आइडेंटिटी ग्राफ, आइडेंटिटी इज स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ठीक है, ये MCQ में भी आ सकता है कि आइडेंटिटी ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन ग्राफ। नेक्स्ट इज एब्सोल्यूट ग्राफ, एब्सोल्यूट का सिंबल आप देख रहे हैं, ठीक है। दिस इज क्वाड्रेटिक ग्राफ, क्वाड्रेटिक मीन्स स्क्वायर, ये साइड पे लिखा हुआ है, स्क्वायर भी लेके दिखाया हुआ है। नेक्स्ट इज क्यूबिक ग्राफ, फंक्शन क्या है y इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट इज रेसिप्रोकल ग्राफ, मैंने यूं ही ड्रॉ करके बताया आपको कि आपने इसमें याद नहीं रखना, सिर्फ फंक्शन याद रखना है आपने और यूं ड्रॉ कर देना है। दिस इज रेसिप्रोकल ग्राफ, ठीक है, सॉरी दिस इज स्क्वायर ऑफ रेसिप्रोकल ग्राफ, रेसिप्रोकल स्क्वायर ग्राफ। दिस इज स्क्वायर रूट ग्राफ, स्क्वायर रूट ग्राफ में कोई स्पेसिफिक वैल्यूज देने की जरूरत नहीं है, आपने डायरेक्ट बस ये याद रखना कि यूँ होगा, दैट्स इट। अब ये थे सिंपल ग्राफ्स, जो इक्वेशन वाले ग्राफ है ना वो मैं आपको फिर करवा दूँगी नेक्स्ट लेक्चर में, आप इनको प्रैक्टिस करें। होप गुड फॉर यू, गुड लक गाइस।